करते हुए बात दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर की करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण से वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आईटीआई शहादरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में 322 दर्ज किया गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद इंडिया न्यूज़ के संवाददाताओं ने सुबह के वक्त दिल्ली की आबो हवा कैसी है इसका जायजा लिया। अब जहरीली हो चुकी है और हवा में घुलते इस प्रदूषण के जहर के कारण गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका है और लगातार ये जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते एक्यूआई लेवल को देखते हुए गुरुग्राम की जिला प्रशासन ने भी अब कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है और गुरुग्राम में ग्रैब 3 के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कल देर शाम को जो है वो बैठक बुलाई और कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। सबसे पहले तो आपको हम गुरुग्राम के राजीव चौक की ये तस्वीरें दिखा देते हैं जो साफ तौर से दर्शाती हैं कि गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो किस हालात में पहुंच चुका है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी जो जो इमारतें हैं वो प्रदूषण की जो चपेट में आई हुई है और पूरे शहर को प्रदूषण ने अपने आगोश में ले लिया है। गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और न केवल लोगों को बल्कि हवा में उड़ने वाले ये जो पक्षी हैं इनको भी प्रदूषण का स्तर वो है वो परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गुरुग्राम में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें ग्रैब 3 गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है। इन ग्रैब 3 के नियमों के अनुसार कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चाहे बात करें डीजल से और पेट्रोल से चलने वाले BS3 और BS4 व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। खनन की जो एक्टिविटीज है उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही लोगों के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी हो तो ही वो घर से बाहर निकलें। और साथ ही इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो लोगों की जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना जो मरीजों का आंकड़ा है वो 70 और 80 को पार कर चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। और ये भी बता दें कि जो ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा ये नुकसान अस्थमा और हाई बीपी के पेशेंट्स को पहुंचाता है क्योंकि जो ये प्रदूषण है इसमें दो कण माने जाते हैं, PM2.5 और PM10। PM2.5 के जो कण होते हैं वो मोटे कण होते हैं और वो हमारे सीधा शरीर में जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। PM10 जो होते हैं वो हालांकि बारीक कण होते हैं पर कहीं ना कहीं वो भी हमारे शरीर को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। और PM2.5 जो है वो करीबन 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। एक्यूआई जो है PM2.5 का वो 200 के आंकड़े को पार कर चुका है और PM10 जो है वो 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये साफ दर्शाता है कि इस वक्त गुरुग्राम में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर प्रशासन ने इन नियमों को सख्ती से इनका पालन नहीं करवाया तो गुरुग्राम की आबो हवा दिन ब दिन और भी ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ रोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए अब ग्रैब 3 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सड़कों पर घनी धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को परेशान के साथ साथ अब बीमार भी कर रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जो भी ऊंची ऊंची इमारतें जो आपको दिख रही हैं ये धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके की तस्वीर पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। हालांकि ग्रैब 3 के नियम भी अब लागू कर दिए गए हैं क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जब ग्रैब 3 के नियम जब लागू होते हैं तो क्या क्या पाबंदियां होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक और CNG और BS6 डीजल अंतर्राज्य बसों को प्रतिबंध छोड़कर और बाकी जितने भी वाहन हैं उन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाती है। वहीं जो सरकारी जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ले जाया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं
जो एनसीआर में कच्ची सड़कें हैं उन पर भी रोक लगती है, उन पर वाहनों पर रोक लगाई जाती है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली और अलग जो एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाती है। वहीं जो ईंट के भट्टे हैं उनको भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम जो रोक हैं वो भी ग्रैब 3 के नियम लागू होने के बाद लागू की जाती हैं। पर अब देखना यही होगा आखिरकार ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं और ज़मीनी स्तर पर कितने अधिकारी इनको लागू करा पाएंगे, या ऐसे ही आम जनता इस दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर होती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, जिसका असर अब दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो रहा है। 350 से लेकर 400 के बीच में ग्रेटर नोएडा नोएडा के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हवा बेहद जहरीली हो रही है, जिसको लेकर डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही हाईवे पर पुलिस के लिए लगातार चुनौती बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे कोहरा और धुंध की चादर छा रही है, उससे कहीं ना कहीं हाईवे पर हादसे होने की संभावना बन रही है। कई बार ग्रेटर नोएडा में हर बार देखा गया है कि सर्दी के दौरान कोहरे की वजह से लगातार हादसे देखने को मिले हैं। दर्जनों गाड़ियां एक साथ हाईवे पर टकराती हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही मैं एक तस्वीर ग्रेटर नोएडा की दिखाना चाहूंगा। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर कमर्शियल बेल्ट के पास जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धुंध की काली चादर आपको दिखेगी, कोहरा है और लगातार जो लोग हैं वो गाड़ी की हेडलाइट जलाकर यहाँ पर निकल रहे हैं। ऐसे में लगातार जो जिला प्रशासन है वो सड़कों पर मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा जो एक AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के कई तराई इलाकों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में मासूम बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं जो 5वीं क्लास तक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टी होने की वजह से शुक्रवार को अब 3 दिन की छुट्टी है, जिसके बाद सोमवार को फैसला किया जाएगा कि क्या मासूम बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। लेकिन लगातार कोहरे और धुंध का असर ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान।